हेलो क्लास, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एमसीक्यू की सीरीज में अपने पार्ट 6 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 7 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए पार्ट 7 में कौन कौन सवाल हमारे इंक्लूड है। तो इसका जो पहला पार्ट सवाल दिया गया है, इसमें बताया गया द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0 एंड 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज ये होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है ना। अब अगर आपके पास पॉइंट दिए हो और डिस्टेंस निकालना तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि हमारा होता है d इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से x1 और x2 क्या है, y1 और y2 क्या है। तो यह देखिएगा ये पूरा टर्म कॉमा के इधर साइड, ये हमारा क्या होगा x1, ये हमारा क्या होगा y1, ये हमारा क्या होगा x2 और ये हमारा पूरा क्या होगा y2 होगा। बस इनकी वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है, फिर इसे सॉल्व करना है। तो देखिए d इक्वल टू क्या आएगा, रूट में x1 की वैल्यू क्या दी है a cos थीटा प्लस b sin थीटा ना, तो क्या आएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, फिर माइनस x2 की वैल्यू हमारी कितनी दी है, देखिए 0, तो 0 रखेंगे पूरे का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी दी है 0, फिर माइनस ब्रैकेट में देखिए यहाँ क्या दिया a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इस पूरे का क्या स्क्वायर, ये फॉर्म मिल गया है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से माइनस करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। सेम यहाँ पे तो यहाँ माइनस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जैसे 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 मिलेगा, या 2 माइनस 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक, अब देखिए हमारे क्या आएगा d इक्वल टू रूट में बड़ा सा रूट लगाएंगे। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करके क्या आएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इस पूरे का क्या स्क्वायर, 0 तो हट जाएगा, प्लस सेम यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा माइनस का a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इस पूरे का क्या स्क्वायर। अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, तो ये पूरा प्लस का आ जाएगा, मतलब यहाँ अंदर माइनस रहेगा लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इसको मिलेगा। ठीक, तो हमारा क्या मिल जाएगा d इक्वल टू रूट में यहाँ पे हम a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करेंगे। तो हमें पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बस इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है। तो देखिए हमारा क्या आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है a cos थीटा, फिर प्लस इसी हमारा क्या आएगा b साइन थीटा, सॉरी मल्टीप्लाई में b साइन थीटा, मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना 2ab इसलिए मल्टीप्लाई लग जाएगा। ठीक, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे अगर खोलिए तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, यहाँ पे देखिए इस पूरे को अगर हम a मान ले और इस पूरे को b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर क्या लगता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस इसमें इनकी वैल्यू को क्या करना है रखना है। तो हमारा देखिए क्या आएगा, पहले इसको रखेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये आएगा, फिर प्लस b की वैल्यू क्या ये है ना, तो क्या आएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2ab है ना, तो a की वैल्यू कितनी ये रहा a साइन थीटा, फिर मल्टीप्लाई b कॉस थीटा। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या सेम, तो इधर क्या हो गया कैंसिल आउट। अब देखिए इसमें से और इसमें से हम a स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं और इसमें से b स्क्वायर और इसमें से b स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लेंगे। तो d इक्वल टू क्या आएगा रूट में इसमें से और इसमें से कॉमन कीजिए तो क्या आएगा a स्क्वायर कॉमन किया, बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, प्लस अब देखिए इसमें से और इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब हमें पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसी जगह हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हमारा d इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो देखिए इसमें से ऑप्शन कौन सही है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक फिगर बना हुआ है, इसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो इसके अंदर हमारा क्या बना है, एक कोऑर्डिनेटर बना हुआ है। इसके अंदर बताया गया कि CAB इसकी वैल्यू 50 है और DBC इसकी वैल्यू कितनी है 60। तो BCD निकालना है, BCD कहाँ है BCD, मतलब हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसे हम x मान ले। अब आप ध्यान से देखेंगे इस फिगर को, इस फिगर में आपको सेम सेगमेंट पे दो एंगल देखने को मिल रहा है, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल ये। सेम सेगमेंट पे अगर कोई दो एंगल मिलते तो दोनों एंगल क्या होते हैं इक्वल, तो अगर ये 50 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए आपको एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, इस ट्रायंगल में आपके पास दो एंगल पता है, तीसरा एंगल निकालना है। तो यहाँ ट्रायंगल फॉर्मूला लगाएंगे कि एंगल का सम क्या होता है 180, तो 50 प्लस 60 ये हो जाएगा, प्लस ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, इनको जोड़िए कितना आएगा 110 प्लस x इक्वल टू 180, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो x इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 110, माइनस करेंगे कितना आएगा 70 डिग्री। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, अभी कह सकते हैं BCD की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी होगी 70 डिग्री होगी। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ द पॉइंट P
ये पॉइंट दिया है लाई ऑन द सेगमेंट जॉइनिंग ए और बी, मतलब ए बी पे एक पॉइंट है, पी पॉइंट है। जैसे हम एक लाइन बनाते हैं, इसका नाम ए और बी है, इस पे कोई पी पॉइंट है, ठीक। अब देखिए ए बी, ए के कोऑर्डिनेट हमारा कितना दिया 4,2, बी के कोऑर्डिनेट क्या दिया है 8,4 दिया है, और पी की कोऑर्डिनेट क्या दिया 2,1। तो बोला है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, आप इस अगर इन ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको एपी और एबी, एपी और एबी, एपी और एबी और एपी और एबी यही फॉर्म मिल रहा है। तो इस फॉर्म में हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमको एपी और एबी ज्यादातर मिल रहा है, तो हम यहाँ से एपी और एबी निकाल लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम एपी निकालते हैं। एपी मतलब क्या, एपी की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में हमें पता है कि ए से लेकर पीटी की डिस्टेंस, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1, ये हमारा x2 हो जाएगा और ये हमारा y2 हो जाएगा। तो बस यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए x1 की वैल्यू क्या है 4 माइनस कितना 2 का स्क्वायर प्लस y1 कितना 2 माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, √5 आ जाएगा हमारे एपी की वैल्यू। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। अब इसी तरह हम देखिए इसमें एबी भी बोला गया ना, तो एबी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो एबी की डिस्टेंस क्या आएगा, रूट में वही फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए x1 y1 ये हमारा क्या हो जाएगा x2 और ये हमारा हो जाएगा y2। तो देखिए 4 में से 8, तो 4 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 8 माइनस करेंगे, तो माइनस करके देखिए क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा माइनस का, और माइनस से 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 प्लस 2 में से 4 गया 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 4 आएगा। अब 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 रूट में, ये एबी की वैल्यू आ रही है, ठीक ना। अब 20 आया, 20 मतलब क्या आप इसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5 मतलब क्या 4 को रूट से बाहर गया क्या आएगा 2√5 आ जाएगा एबी। अब देखिए √5 की वैल्यू हमारी कितनी दी है एपी, तो जहां ये √5 लिखा है इसी जगह हम लिखेंगे एपी, एपी लिखेंगे तो क्या आएगा एबी इक्वल टू 2 एपी। अब 2 मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड में, तो क्या आएगा एबी अपॉन में 2 इक्वल टू एपी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी मिल रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक सॉलिड हेमिस्फेरिकल एट अ बॉटम एंड कॉनिकल अबव इट, एक सॉलिड है जिसका हेमिस्फेरिकल नीचे वाला हिस्सा है और कॉनिकल उसके ऊपर है। तो हम एक बना लेते हैं शेप, जैसे हेमिस्फेरिकल हमारा ऐसा होगा ना, ये हमारा हेमिस्फेरिकल है, इसके ऊपर क्या बना एक कोन बना हुआ है, ये कोन बन गया। अब दोनों के बेस क्या है सेम है, इतना क्लियर। अब बोला इफ द सरफेस एरिया ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल, मतलब इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया क्या है इक्वल। अब ये हमारा क्या है, अगर देखा जाए तो हेमिस्फेरिकल है ना, तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², ठीक। और इसका अगर देखा जाए तो इसका क्या होता है πrl, इतना क्लियर। ये इक्वल है इसने बोला हुआ है। तो अब बोला द रेशियो ऑफ रेडियस एंड द स्लैंट हाइट, मतलब रेस r/l निकालना है कि r/l क्या होगा रेशियो में। तो इसके लिए सिंपल सॉल्व करते, देखिए एक r से एक r क्या हो जाए कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 2r इक्वल टू l बचेगा। l को नीचे भेज दीजिए क्योंकि r/l है ना, तो l नीचे जाएगा और 2 को उधर भेज दीजिए, यहाँ 1 बचेगा अगर भेजेंगे तो क्या आएगा r/l इक्वल टू यहाँ 1 और फिर 2 नीचे, तो आंसर क्या आएगा 1/2 आएगा। तो रेशियो कौन सा आएगा 1:2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 डाइस है, अगर 2 डाइस हम उछालते हैं तो प्रोबेबिलिटी बताइए उनके सम नंबर्स के कितना आने की 1, सम करने को 1 आने। अगर हम 2 डाइस को उछालते हैं तो देखिए 2 डाइस को उछालना मतलब क्या, डाइस में टोटल 6 नंबर, तो आउटकम के लिए हम यूज करते हैं क्या 6 की पावर n, n कितनी बार उछाला गया 2 बार, तो क्या आ गया 6 की पावर 2 मतलब कितना 36, ये हमारा आउटकम आ जाएगा। अब इवेंट की बात करते हैं, तो अगर आप उछालेंगे तो आपको क्या हो सकता है 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, फिर 1 3 आ सकता है, फिर डॉट डॉट करके 1 6, इसी तरह 2 1, फिर डॉट डॉट करके क्या 2 6, फिर 3 1, फिर डॉट डॉट करके क्या 3 6, फिर 4 1, इससे डॉट डॉट करके क्या 4 6, इससे करके 5 1, फिर डॉट 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 क्या 5 6, इसी तरह 6 1 और डॉट डॉट करके क्या 6 6, याद आएगा आपके नंबर, ठीक। अब पूछा है कि किसका सम 1 आएगा, उसकी प्रॉपर्टी पूछी ना, तो आप किसी को भी जोड़ेंगे तो आपको 1 कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि छोटा नंबर क्या 1 1 है ना, 1 1 कितना आएगा 2 आएगा। अब जोड़ने पे 0 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 1 पे 1 कभी मिलेगा नहीं सम, तो उस कंडीशन पे इसका इवेंट क्या होगा 0 होगा। इवेंट हम कह सकते हैं क्या होगा 0। अब प्रॉपर्टी पूछा 1 के लिए, तो प्रॉपर्टी ऑफ 1, इवेंट कितना 0 और आउटकम कितना 36, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो P1 हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्रॉपर्टी होगी जो 1 की। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा, आंसर कौन सा बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस। अगर 2 कॉइन को क्या करें टॉस करेंगे, तो 2 कॉइन टॉस किया ना, तो हम आउटकम निकाल लेते पहले। आउटकम कॉइन के लिए क्या होता है 2 की पावर n, कितनी बार उछाला गया 2 बार उछाला गया, तो n की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 की पावर 2 मतलब कितना 4, तो आउटकम 4 आ गया है। अब हेड इवेंट किसके लिए देखा गया है, हेड के लिए देखा गया है, तो हेड के लिए अगर निकालेंगे इवेंट तो क्या आएगा हमारा, देखिए
अब आप सोच के देखिएगा, अगर आप उछालते हो तो क्या हो सकता है, एक बार हेड आ जाए और एक बार टेल आ जाए, ठीक, फिर टेल भी आ सकता है, फिर टेल और हेड आ जाए, फिर हेड और हेड आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि आपका हेड एक बार आ रहा है, ठीक। तो इवेंट कितना हुआ आपका, 1 हो गया, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी निकालिए हेड की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 1 इवेंट अपॉन में टोटल आउटकम 4, तो आंसर क्या आएगा 1/4। तो इस तरह देखा जाए तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स, अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं किसके, इसके, ठीक। तो हमें ये फाइंड करना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, ठीक। तो इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जिसको हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब एलसीएम लेंगे तो देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इधर, तो अल्फा बीटा क्या आ गया, यहाँ आएगा बीटा प्लस अल्फा, तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू अल्फा हमको निकालना है इससे। तो देखिए हमको इक्वेशन क्या दी है, 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपको पता है सम ऑफ रूट्स, आपके 2 रूट्स अल्फा बीटा है ना, तो सम ऑफ रूट्स में अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, मास का b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, c अपॉन ए आता है। अब देखिएगा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा में देखेंगे तो b अपॉन ए देखने को मिला है ना, तो b अपॉन ए मतलब क्या, इसमें से b और a निकालना पड़ेगा और c भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कंपेयर करेंगे इसे जनरल फॉर्मूला से, जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक, b की वैल्यू हमारी कितनी है देखिए 8, और c की वैल्यू हमारी कितनी है देखिए 2 है। बस आपकी इसकी वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, देखिए b की वैल्यू कितनी है 8, तो -8 अपॉन a की वैल्यू कितनी 3, ये आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, c अपॉन ए है ना, c की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी 3, ये हमारा आ गया, ठीक। अब हमें इसकी वैल्यू निकाली ना, क्योंकि इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा फॉर्म बना था, यहाँ रख देती है। देखिए यार बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, मास का 8/3, फिर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा ना, तो क्या 2/3 है। अब देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई है इधर, तो हमारा क्या आएगा 3 ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई 3, मास का 8 था, ठीक है, अपॉन में 3 मल्टीप्लाई कितना 2, 3 से 3 कट गया, 2 2 2 4 जा 8, तो मास का 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह देखेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x tan 45 मल्टीप्लाई cos 60 इक्वल टू sin 60 मल्टीप्लाई cot 60, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x किसके इक्वल होगा वही बताना है। तो इसमें से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x tan 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, हमें पता है, ठीक। फिर मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू क्या होती है, अगर आप सोच लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, यह आ गया इक्वल टू sin 60, इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, मल्टीप्लाई cot 60 मतलब क्या, tan 60 का क्या होता है √3, और tan का उल्टा cot होता है तो क्या आएगा 1/√3। अब देखिए √3 से √3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब बचा क्या x मल्टीप्लाई 1/2 इसको क्या बचा 1/2, 2 से 2 कट गया, तो x का मान क्या है हमारा 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, और बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि HCF ऑफ 144 और 198, इनका HCF निकालना है। तो हम यहाँ डिवीजन थ्योरम यूज करेंगे, ठीक ना, या यूक्लिड मेथड वाला यूज करेंगे। तो कैसे होगा, देखिए इसको पहले बाहर रखेंगे 144, फिर डिवाइड 198, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो कितना आएगा 144, माइनस करेंगे तो मास कीजिए, देखिए 8 में से 4 गया 4, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, फिर डिवाइड में 144, अब कितनी बार जाएगा 2 बार, तो कितना आएगा 2 4 जाए 2 5 10, ये आ गया। 3 बार लेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 14 है, इसलिए 3 बार नहीं लेके हम 2 बार लेंगे। अब देखिए मास कीजिए 6 बचेगा, इसने कह दिया बचा कितना 3, 36 आया, फिर ब्रैकेट में कितना 54, ये आ जाएगा, कितनी हो जाएगा 1 बार, तो 36 मास करेंगे कितना आएगा 18 आएगा, फिर ब्रैकेट में कितना 36, 18 दूनी 36, तो हमारा देखा तो 18 आ गया। तो हम कह सकते हैं हमारा HCF कितना आएगा 18 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला गया कि इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो मीन है वो कितना है 15 है, तो हमें n निकालना है कि n क्या होगा, ठीक। अब हमें n ही नहीं पता है कि क्या होगा, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर n नेचुरल नंबर दिया है उसका सम का फॉर्मूला, तो सम याद रखिएगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या होता है n प्लस 1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है। ये हमारा सम आ गया n तक का। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स ये रहा n प्लस 1 अपॉन में 2, और अपॉन में क्या होता है नंबर्स कितने दिए n, तो n लिख दिया। अब मीन की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ 15 आ जाएगा इक्वल टू n, फिर n प्लस 1 अपॉन में 2n, n से n कटा 2 दबे तो कितना आएगा 30 इक्वल टू n प्लस 1 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो 30 माइनस 1 इक्वल टू n, माइनस करेंगे 29, तो हमारा n का मान कितना आ गया 29 आ गया। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।